हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी एस्पिरेंट। तो आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी। पॉलिटी एक जीके में इम्पॉर्टेंट, जीएस में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और पॉलिटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कम से कम 2-3 क्वेश्चंस तो आराम से हर में आते हैं, किसी में 2 किसी में 4, पर ये एक एवरेज रहता है कि आना ही रहता है पॉलिटी। बिना पॉलिटी के कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं होता जिसमें ना आए। तो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा रोल निभाता है हमारे एग्ज़ाम में। तो और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं और हर टॉपिक में अच्छे से एलोबरेट करके मैं पढ़ाऊँगी। और इसमें मैं इसको 2 पार्ट में बांटूँगी। फर्स्ट पार्ट का सारा टॉपिक इसमें लिखा हुआ है। तो फर्स्ट क्या है, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्स मतलब कि कहाँ कहाँ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिया गया है, एंड मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। देन स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। स्ट्रक्चर मीन्स ये क्या क्या कंपोज करता है, इसके अंदर क्या क्या है। स्ट्रक्चर में शेड्यूल, पार्ट एंड आर्टिकल आता है। फिर शेड्यूल, पार्ट, आर्टिकल, ये तीनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे। मतलब एक दिन में नहीं, अलग अलग वीडियोस मैं सबका डालूँगी हर एक टॉपिक का, जिससे कि आपको भी पढ़ने में इजी हो जाएगा। और मैं एक तरह से इसमें हैंड रिटन नोट्स डालूँगी अपना, जिससे कि आप आराम से बस एक शॉर्ट नोट रिवाइज़ कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट एक जगह। ऐसे हम लोग पढ़ने बैठते हैं तो बहुत सारा हम लोग को मिल जाता है पढ़ने के लिए, पर हम लोग पता नहीं होता है कि कौन सा इसमें से कितना इम्पॉर्टेंट है और कितना अनइम्पॉर्टेंट है। सो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसीलिए हम इसमें अपना हैंड राइटन नोट्स डालूँगी मैं जो लूसेंट से, जो कि बहुत ही अच्छा बुक है। सारे टॉपर्स इसको प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप लूसेंट यूज़ करो, तो मैं लूसेंट और अच्छे अच्छे टीचर्स का यूट्यूब से वीडियो देख के दोनों को मिला के उसमें से जो नोट्स सही होगा बनाने के लिए वो मैं नोट्स बनाऊँगी। एंड देन आगे क्या है, प्रीएम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। देन यूनियन एंड टेरिटरी। 9th है सिटीजनशिप। देन 10th है हमारा क्या क्या फंडामेंटल राइट्स है। 11th डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एंड 12th फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी डिफरेंस होता है। फंडामेंटल राइट मतलब क्या क्या हमारा राइट्स है, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ मतलब क्या क्या ड्यूटीज़ हमारे तरफ से भी बनता है सरकार की, कि हम लोग क्या क्या ड्यूटीज़ अपने निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं, वो वाला है। देन प्रेसिडेंट का सारा प्रोसेस, कि क्या उन लोगों का ड्यूरेशन होता है, उन लोगों का इम्पीचमेंट का प्रोसेस, उन लोगों का सैलरी, उन लोगों का वो पावर्स, वर्क, सब कुछ। एंड वाइस प्रेसिडेंट का भी सेम एज अ प्रेसिडेंट, जो भी सारा चीज़, पावर्स, रूल्स एंड और आर्टिकल सबका अलग अलग है। प्राइम मिनिस्टर का, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो पहले हम लोग पार्ट 1 में इतना ही देखेंगे। पहले पार्ट 1 के मैं पूरे 18 पार्ट्स आपको पढ़ा दूँगी, उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग पार्ट 2 लाएंगे। और पार्ट 2 में भी ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, पार्ट 1 से कम ही टॉपिक्स है, उसमें इतना ही पॉलिटी में है। और आप लोग मेरे इस चैनल में बने रहिए और आगे का 1 से मैं स्टार्ट करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।